दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा प्रीवियस सॉल्व होगा जून 2008 का आर्कियोलॉजी पेपर 2। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और मुझे भी खुशी हो और मैं आगे और भी वीडियोज लेकर आऊँ। ठीक है, तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर इन प्री पेंटेड ग्रे वेयर लेवल्स हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम। ओके, तो यह अतरंजी खेरा, इसका आंसर है अतरंजी खेरा। ठीक है, कृष्ण लोहित मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड के पूर्व स्तरों से प्राप्त हुआ है अतरंजी खेरा। इसके एक्सावेटर है आरसी गौर। कौसाम्बी के एक्सावेटर है जीआर शर्मा। भगवानपुरा के एक्सावेटर है बीबी लाल। भगवानपुरा में पीजीडब्ल्यू और बीआरडब्ल्यू का ओवरलैप है। नोह जो है ओसीपी, बीआरडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू और कुषाण पीरियड, शुंग पीरियड से भी संबंधित है। इसका एक्सवेटर जो है राजस्थान स्टेट आर्कियोलॉजी ने यहाँ पर कार्य किया है। कहाँ? नोह में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैंडमेड ग्रे वेयर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हैंडमेड ग्रे वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नियोलिथिक कल्चर। ओके, उसके बाद द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। इससे पहले वाला जो प्रीवियस सॉल्व हुआ था उसमें भी ये आया था क्वेश्चन, तो बी सुब्बा राव। ठीक है, 1958। उसके बाद प्री हिस्टोरिक रिसर्च इन इंडिया वाज पायोनियर्ड बाई। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। प्री हिस्टोरिक रिसर्च जो है प्रारंभ किया था रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। सर मार्टिमर व्हीलर का महत्वपूर्ण कार्य है आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया में। वैज्ञानिक रूप से आर्कियोलॉजी को जो है इन्होंने ही स्थापित किया था साइंटिफिक मेथड से एक्सावेशन को। ठीक है, इंडिया में। उसके बाद जेरिको वाज एक्सावेटेड बाई, जेरिको वाज एक्सावेटेड बाई कैथलीन किन्योन। ठीक है, जेम्स मेलाट सटाल ह्यूक, ब्रैडवुड जर्मो, जबकि एम ई मेलोवन उर नगर में और तथा हलफ संस्कृति में, जो वेस्ट एशिया का नियोलिथिक कल्चर है। हलफ संस्कृति। ठीक है, द हरप्पन ब्रिक्स वाज मेनली, हरप्पन ब्रिक्स वाज मेनली मेड इन ओपन मोल्ड। ठीक है, खुले सांचे में बनाया जाता था। उसके बाद द डेट फॉर द बिगनिंग ऑफ होलोसिन इज 10,000 बीपी। ठीक है, मेन टूल्स ऑफ सोहन कल्चर चॉपर चॉपिंग। देखो, चॉपर चॉपिंग में क्या है कि पैलियोलिथिक कल्चर को जो है 3 भागों में बांटते हैं। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। और इसी लोअर पैलियोलिथिक कल्चर में 2 कल्चर आता है। एक सोहन कल्चर जिसे चॉपर चॉपिंग कल्चर भी कहते हैं। चॉपर चॉपिंग टूल्स होता है। ठीक है, चॉपर में एक तरफ से धार होता है जबकि चॉपिंग में 2 तरफा धार होती हैं। ठीक है, चॉपर चॉपिंग। और एक होता है हैंड एक्स क्लीवर यानी कि एसुलियन कल्चर। इसको मद्रास में भारत में पहचाना गया था सर्वप्रथम, तो इसको मद्रासियन कल्चर भी कहते हैं। और सेंट एसुल फ्रांस में पहली बार पहचाना गया था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर द प्रोबेबल श्राइन हैज बीन फाउंड एट अपर पैलियोलिथिक साइट बागोर। ठीक है, मंदिर के संभावित साक्ष्य जो हैं वो बागोर सोन वैली से मिली है। बागोर राजस्थान जो है, इसके एक्सावेटर वीएन मिश्रा। यह मेसोलिथिक कल्चर से संबंधित है। भीमबेटका लोअर पैलियोलिथिक टू मेसो, यहाँ पर वीएस वाकनकर ने काम किया है। और होमोसैपियंस के साक्ष्य, उसके अलावा केव हार्ट भी यहाँ से मिले हैं। जबकि पाटना मिडिल पैलियोलिथिक टू मेसो। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे टूल्स भी मिले हैं। ठीक है, उसके बाद होमो इरेक्टस के दांत व कपाल भी मिले हैं। वर्तेसिल्योज,
आदित्य सल्योज प्रसिद्ध है सूक्ष्म पेबल उपकरण के लिए, मिनिएचर पेबल टूल्स। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पुलकेशिन सेकंड ए होल इंस्क्रिप्शन। पुलकेशिन सेकंड वाज, ठीक है, रविकीर्ति। चपर जो था यह अशोक का जो भी अभिलेख है उसके उत्कीर्ण करता है और यह साउथ इंडिया का रहने वाला था, इसके लिखावट से पता चलता है। चपर का उल्लेख ब्रह्मगिरी के इंस्क्रिप्शन में आता है। हरिसेन या समुद्रगुप्त के दरबार में, जबकि बाणभट्ट या हर्षवर्धन के दरबार में। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में, हरिसेन समुद्रगुप्त, चपर अशोक के समय, और ये रविकीर्ति जो है एहोल प्रशस्ति का, जो पुलकेशिन द्वितीय का है। इसी प्रशस्ति में कालिदास, भारवी, कली संवत, शक संवत, महाभारत की तिथि, मंगलेश जो पुलकेशिन द्वितीय का चाचा था, तथा हर्षवर्धन का नाम आता है। और इसी में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भय विगलित हर्षो, यह शब्द जो है इसी अभिलेख में आता है, एहोल के अभिलेख में। भय विगलित हर्षो येन चकारी हर्ष, भय विगलित हर्षो येन चकारी हर्षा, यह पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम रिवील्स द नेम ऑफ अशोका। मास्की। कोप्पल अभिलेख 1931 में खोजी गई थी और यह 288 BC में लिखी गई है। कोप्पल अभिलेख। द नागार्जुन कोंडा इंस्क्रिप्शन ऑफ विरूपाक्ष दत्त बिलोंग टू इक्ष्वाकु वंश। गंगा सीन यानी गंगावतरण का सीन मामल्लपुरम, ठीक है, मामल्लपुरम यानी कि ऑप्शन सी खजुराहो या चंदेलो के समय में बना है। चंदेल शासकों ने इसे बनवाया था, खजुराहो का टेम्पल। कोणार्क गंग, पद्दकल चालुक्य, मामल्लपुरम पल्लव, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन प्रथम। लकुलिस जो है शिव के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एब्सेंट इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स। सो गोपुर, ठीक है, जो है उत्तर भारत के मंदिरों में यह नहीं पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वाज फेमस फॉर ब्रॉन्ज। चोल के समय की एक सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है नटराज, जो शिव की मूर्ति है कांसे की। पल्लव काल जो है यह रथ के लिए फेमस है। इस समय के जो मंदिर हैं वो रथ के आकार में बनते हैं, तथा समुद्र तटीय शोर मंदिर इसका काफ़ी फेमस है। जबकि शुंग का जो क्षेत्र है वह अहिछत्र काफ़ी फेमस था इनके समय में। और दूसरी चीज़ क्या कि शुंगों के समय में ही जितने भी अशोक के बनवाए गए, मौर्य पीरियड में अशोक के बनवाए गए जितने भी स्तूप थे, शुंगों के समय उनका नवीनीकरण पत्थरों से ढकवाया गया। ठीक है, गुप्त के जो है सारनाथ, और गुप्तों के समय में सारनाथ और भीतरगांव काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, और गुप्तों के समय में गोल्ड कॉइन्स सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए। हालांकि सभी शुद्ध नहीं थे, शुद्ध सिक्के नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन द नेम ऑफ कालिदास एंड भारवी। तो अभी हमने देखा था एहोल इंस्क्रिप्शन, तो एहोल इंस्क्रिप्शन रविकीर्ति ने इसे उत्कीर्ण करवाया है। जबकि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है यह समुद्रगुप्त का है।
हरिसेन ने इसे उत्कीर्ण करवाया है। पोतीन कॉइन्स जो है, पोटीन कॉइन्स यह सातवाहनों के द्वारा कसारपन शब्द का उल्लेख जो है नागनिका का नानाघाट केव में आता है, नानाघाट इंस्क्रिप्शन में। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, इसके बारे में एक प्रसिद्ध है 38,000 या फिर 3,80,000 लगभग रुपयों का उल्लेख आता है इसमें, ठीक है। एहोल इंस्क्रिप्शन या पुलकेशिन द्वितीय का और रवि कीर्ति, जबकि हाथी गुम्फा खारवेल का अभिलेख है। एट विच प्लेस वी फाउंड बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू रॉक कट केव्स, ठीक है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के तो एलोरा में। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिवा, एलिफेंटा। हिनयान द बुद्धा इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल इन द हिनयान फेज, तो धर्म चक्र। हिनयान और महायान ये दो जो है संप्रदाय हैं, एक हिनयान और दूसरा महायान या बुद्धिस्टों के संप्रदाय है। न्योलिथिक टूल किट प्राइमरली फुलफिल्ड carpentry requirement, preparation of field and shelters were executed by polished stone X. A and R both are correct, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, mass manipulation is the main factor of stone technology which was mastered by prehistoric man, यानी पाषाण तकनीक में पाषाण का घनत्व महत्वपूर्ण कारक है जिसमें प्रागैतिहासिक मानव ने दक्षता हासिल की। यह सही है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कोर कोल्ड प्रोड्यूस वेरियस शेप्स लाइक राउंड, ओवल, ट्रायंगुलर एंड क्लीवर, बोथ आर करेक्ट। Second urbanization took place in Ganga and Yamuna Doab, correct. Surplus food production favored by growth of cities, both are correct. क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन जब होगा तभी तो नगरों का विकास काफ़ी बेहतर तरीके से संभव होगा। और द्वितीय नगरीकरण 6th सेंचुरी BC जो गंगा यमुना दोआब में ही हुई थी। कॉपर होड आर स्पेयर इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, कहने का मतलब कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ताम्र निधियाँ कम है, ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे ताम्र निधि यहाँ से मिले हैं। कॉपर वाज नॉट अवेलेबल इन द रीजन, ये भी गलत है, कॉपर है वहाँ, तो दोनों बोथ ए एंड आर फॉल्स। अशोकन इंस्क्रिप्शन आर लोकेटेड ऑन एंशियंट मेजर ट्रेड्स रूट, सही है। सो दैट कॉमन मैन रीड दिस इंस्क्रिप्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि अशोक ने उत्तरापथ और दक्षिणापथ के क्षेत्रों में और जितने भी कॉमन रूट थे एंशियंट पीरियड के, उन सब जगहों पर इंस्क्रिप्शन को गिरवाए, उसने लिखवाया, उत्कीर्ण करवाया, ताकि लोग वहाँ से गुजरे तो उनको आसानी से पढ़ सकें। तो बोथ आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट was an alien developed in a style pretending of the Indian theme. गंधार कला भारतीय विषय के विदेशी शैली की अभिव्यक्ति थी। The artist was alien people, यानी विदेशी लोग थे इसके आर्टिस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यह संदेहास्पद है। गंधार केंद्र कला भारतीय विषय की विदेशी शैली में अभिव्यक्ति थी, यह तो सही है कि हाँ विदेशी शैली में कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं तो विदेशी शैली का प्रभाव देखा जाता है, तो ये आंशिक रूप से सही है। बट दूसरा जो है यह डाउटफुल है, यानी सही भी और गलत भी। तो कहने का मतलब ए इज पार्शियली करेक्ट एंड आर इज डाउटफुल। मेगालिथ मॉन्यूमेंट्स वेयर बिल्ट बाय वैदिक पीपल, दिस रॉन्ग। सतपथ ब्राह्मण मेंशन प्लेसिंग of large stone block in view to stop death in turning habitation,
शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विशाल खंड प्रस्तर रखने से मृत्यु को बस्ती में आने से रोका जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है, ठीक है, कि विशाल प्रस्तर खंड रखने से मृतक के पास मृत्यु को जो है बस्ती में नहीं आया जा सकता, उसको रोक दिया जा सकता है। तो एज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। मेसोलिथिक पेव्ड द फ्लोर फॉर द न्यूलिथिक सब्सिटेंस, यानी नवपाषाण काल जीविका के लिए मध्यपाषाण काल का आधार निर्मित किया। सही है, क्योंकि एकाएक कुछ चीज़ें नहीं होती। बट सेकंड जो है नतुफियन कल्चर वाज सक्सीडेड बाय द ओरिजिन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। ग्रोथ ऑफ हड़प्पन सिटीज वाज द रिजल्ट ऑफ लोकल डेवलपमेंट। ये लोकल डेवलपमेंट का ही बिल्कुल सही, क्योंकि काफ़ी सारे जगह हैं, प्लेसेज हैं, एक्सावेटेड साइट है जहाँ से हड़प्पा के प्री से लेकर के एकदम मैच्योर और अंतिम फेज तक की भी जानकारी मिलती है। तो वो लोकल डेवलपमेंट से ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। प्री हड़प्पन विलेज कल्चर्स वेयर फॉलोड बाय द अर्बन मेकअप इन द वैली। प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृतियों का अनुकरण सिंधु घाटी नगरों ने किया। सही है, बोथ आर करेक्ट। अशोकन कॉलम्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईरानियन पिलर्स। अशोकन पिलर्स आर मोनोलिथिक लाइक ईरानियन पिलर्स। ठीक है, अशोक स्तंभ ईरानी स्तंभों से प्रभावित था। सही है, अशोक स्तंभ ईरानी स्तंभों के भांति एक प्रस्तर खंड के, यह गलत है, क्योंकि अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसमें 2-3 प्रस्तर खंड को जोड़ करके बनाए गए हैं। हालांकि वो इतनी बारीकी से जोड़े गए हैं कि उसमें पता ही नहीं चलता, बट ये प्रूफ हो चुका है कि हाँ उतने बड़े बड़े पत्थर नहीं निकाले गए हैं चुनार के बलुआ पत्थरों के खदानों से। ठीक है, और दूसरी चीज़ की कुछ अभिलेखों की अध्ययन भी की गई है, उसके ऊपर निशान पाए गए कि हाँ इस तरीके से जो है यहाँ पर ज्वाइंट है, जो साफ साफ तो नहीं दिखती बट कुछ लकीरें दिखती है, और उसको अध्ययन हेतु प्रूफ भी कर दिया गया। तो ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अतिरम्पक्कम, तिलवारा, गुफकराल, गणेश्वर। सो अतिरम्पक्कम जो है एसोलियन कल्चर, तिलवारा मेसोलिथिक, गुफकराल नियोलिथिक, गणेश्वर ओसीपी तथा चालको। तो सबसे पहले इसमें होगा अतिरम्पक्कम, फिर उसके बाद तिलवारा जो मेसोलिथिक पीरियड से है, फिर नियोलिथिक, गुफकराल, और फिर ओसीपी और चालकोलिथिक। अतिरम्पक्कम की तिथि जो है 15 लाख, और अभी नए रिसर्चों के अनुसार इसकी तिथि जो है 18 लाख भी कहीं कहीं लिखी गई है। 15 लाख या 18 लाख। तिलवारा के एक्सकवेटर जो है VN मिश्रा, गुफकराल के AK शर्मा, गणेश्वर तो ओसीपी और चालकोलिथिक कल्चर से संबंधित है। एसुलियन वही क्षेत्र है अतिरम्पक्कम एसुलियन कल्चर का जहाँ पर विलियम किंग ने काम किया था, और यहीं से विलियम किंग को एक टूल भी मिला था। बाद में S पप्पू यानी शांति पप्पू नाम की आर्कियोलॉजिस्ट ने भी यहाँ काम किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज ऑफ हड़प्पन टाइम्स, सुल्तानगंज बुद्धा ब्रॉन्ज पाल पीरियड, नटराज चोला, सोमस्कंद पल्लवा पीरियड। तो सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन का यानी कि 1, और फिर उसके बाद पालकालीन यानी कि 2, और फिर उसके बाद पल्लव का समय आता है 4, और फिर लास्ट में चोल यानी कि 3rd। 1, 2, 4, 3rd यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अर्जुन रथ महाबलीपुरम, मेन स्तूप एट सांची, बादामी केव 2, बृहदेश्वरा इन तंजौर। तो सबसे फर्स्ट इसमें बादामी केव 2 जो चालुक्यों के समय में बना है यानी कि ऑप्शन 3rd, और फिर सांची महास्तूप ऑप्शन 2, एंड फिर उसके बाद
तंजौर का बृहदेश्वर, बृहदेश्वर यानी कि ऑप्शन 4, और फिर फर्स्ट यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द सन टेम्पल इन कोणार्क, विरूपाक्ष टेम्पल पद्दकल, सोर टेम्पल महाबलीपुरम, कैलाशनाथ एलोरा। कोणार्क मंदिर जो है नरसिंह देव प्रथम नरसिंह देव फर्स्ट, यह गंग डायनेस्टी का था। पद्दकल लोक महादेवी के द्वारा बनवाया गया था, लोक महादेवी 740 ईस्वी में। महाबलीपुरम का सौर मंदिर नरसिंह वर्मन, फर्स्ट 728 ईस्वी, 728 ईस्वी। जबकि एलोरा कैलाशनाथ टेम्पल राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है। तो अब हम देखते हैं इनके क्रोनोलॉजी। तो सबसे पहले जो है थर्ड यानी कि सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, फिर उसके बाद 2 विरूपाक्ष, और फिर 4 कैलाशनाथ, और फिर गंग सबसे लास्ट, यानी कि 3, 2, 4, 1 ऑप्शन सी। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रेवा डिपॉजिट बुर्ज होम जो नियोलिथिक पीरियड का है, ग्रेवल टू हाथीवेल नेवासा, HD संकालिया ने काम किया है, बुर्ज होम TN खजांची, TD टेरेस सोहन रिवर, यह पेबल कल्चर से संबंधित है। यहाँ पर डी टेरा तथा TT पीटरसन का काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। सैंड ड्यून एट बागौर राजस्थान, मेसोलिथिक पीरियड। तो यानी कि सबसे पुराना जो होगा इसमें पेबल कल्चर से संबंधित सोहन रिवर, तो यानी कि ऑप्शन थर्ड एक ही में, ऑप्शन बी में। और फिर ग्रेवल हाथीवेल, फिर उसके बाद सैंड ड्यू, फिर करेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ गुड़ियम नरहन बुर्ज होम। मेहरगढ़ नियोलिथिक कल्चर से है, ठीक है। JF जारिज ने यहाँ काम किया है। गुड़ियम एसुलियन कल्चर, RB फुट, नरहन चालकोलिथिक, पुरुषोत्तम सिंह, बुर्ज होम नियोलिथिक, TN खजांची। तो सबसे पहले गुड़ियम यानी कि एसुलियन कल्चर से संबंधित ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन सी। फिर उसके बाद मेहरगढ़, फिर उसके बाद बुर्ज होम, और फिर नरहन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हनुमानापिथेकस, जिंजनथ्रोपस, होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो हाइडेलबर्गेंसिस। तो फर्स्ट हनुमानापिथेकस, उसके बाद जिंजनथ्रोपस, फिर उसके बाद जो आएगा इसमें होमो हाइडेलबर्गेंसिस, और फिर निएंडरथैलेंसिस। नेक्स्ट, टैंक ऑफ श्रृंगवेरपुर, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, घोषितराम, कौसाम्बी और कुम्हरार। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो ये IBC से है संबंधित, यानी कि ऑप्शन ए में सबसे पहले 2, और फिर उसके बाद कुम्हरार का महल मौर्यन पीरियड, और फिर उसके बाद श्रृंगवेरपुर, और लास्ट घोषितराम कौसाम्बी। टेरामाटा चौकोतियन सताल युग तसिकतास। चौकोतियन सबसे पहले, यहाँ आग के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ पेबल कल्चर,
और एसुलियन के भी प्रमाण मिले हैं। WC पेई ने यहाँ कार्य किया है, यह चीन में है। सबसे पहले चौकोतियन यानी कि ऑप्शन 2। और फिर उसके बाद 13 माता हेनरी डम्फ्लाट ने काम किया है, यह एसुलियन झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और आग पर तपाने का साक्ष्य यानी कि आग पर जो है लोहे को तपाने का साक्ष्य, सॉरी ये पत्थर को तपाने का साक्ष्य मिला है कहाँ से? 13 माता से। फिर उसके बाद तसिकतास, यह मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर से संबंधित है। नियंडरथल के बच्चे का समाधान मिला है यहाँ से, ठीक है, बच्चे का एक समाधान मिला है, नियंडरथल के बच्चे का समाधान तसिकतास, यानी कि ऑप्शन 4। और फिर उसके बाद सटाल युग, सटाल युग न्यूलिथिक कल्चर वेस्ट एशिया, मेलार्ड ने यहाँ पर काम किया है, यानी कि ऑप्शन 3 सबसे लास्ट। इस हिसाब से हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2 1 4 3। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑकर्ड कलरवेयर, आयरन एक्स, स्टेटाइट बीड्स और ग्लास बैंगल्स यानी कि शीशे की चूड़ियाँ। सिलखड़ी की माला, स्टेटाइट, ये IVC से संबंधित है। और ग्लास बैंगल्स जो है ये लेट IVC में आता है। आयरन एक्स या आयरन पीरियड, फिर OCP तो है ही, तो सबसे पहले इसमें होगा क्या हमारा ऑप्शन 3 सबसे पहले, और फिर 1, और फिर उसके बाद ऑप्शन 4 यानी शीशे की चूड़ियाँ, और फिर आयरन कल्चर। दुर्गा टेम्पल ऐहोल चालुक्यों के समय, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा राष्ट्रकूट, द्रौपदी रथ पल्लव, गोमतेश्वर स्टैचू गंग, चामुंड राय ने बनवाया था गोमतेश्वर की मूर्ति। देखिए यहाँ एक चीज़ है द्रौपदी रथ, तो ये जो है रथ धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, मतलब 5 पांडवों के नाम पर जो है रथ का निर्माण पल्लवों के काल में हुआ था। उसके अलावा एक द्रौपदी रथ और एक गणेश रथ भी है, और भी कुछ कुछ अलग अलग नाम भी आपको देखने को मिलेंगे वहाँ। ईश्वर ऑफ अश्वमेघ टाइप ऑफ क्वाइन, समुद्रगुप्त। ईश्वर ऑफ द गोल्ड क्वाइन इन 3 डेनोमिनेशन, डबल दिनार, दिनार एंड क्वार्टर दिनार, ठीक है। तो इसका जो है वीम कैटफिशेज। ईश्वर कॉपर कॉइन्स बियरिंग ब्रस्ट ऑफ हर्मियस ऑन ऑर्वस, कुजुल कैटफिशेज, यानी अग्रभाग पर हर्मिकस का धर अंकित है ताम्र मुद्रा में। और फिर लायन सेलर्स यानी कि सिंह को मारते हुए, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन C, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमान व्याघ्र बल पराक्रमा कुमारगुप्त, श्री कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम, कृतांत परसो जयता जयतिराज अजेत अजितः समुद्रगुप्त, सावो नानो कुसानो कनिष्क, यानी कि ऑप्शन बी हो गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ब्रिगेट एंड FR आल्चिन, यह पुस्तक जो है 1982 में। लोथल एंड द इंडस सिविलाइजेशन, SR राव 1972। द सिटी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक इंडिया, अमलानंद घोष 1973। सरस्वती फ्लोजोन 2002, B बिलाल, यानी कि ऑप्शन हमारा D A3 B4
C1D2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेड टूल्स, एसुलियन टूल्स, माइक्रोलिथ्स, पॉलिश्ड स्टोन एक्स। तो ब्लेड टूल्स जो है यह अपर पैलियोलिथिक कल्चर की विशेषता है, यानी अपर पैलियोलिथिक कल्चर। एसुलियन टूल्स, तो एसुलियन टूल्स यानी कि लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स मध्य पाषाण कल्चर यानी कि मेसोलिथिक। एंड सबसे लास्ट पॉलिश्ड स्टोन एक्स, नियोलिथिक कल्चर। ठीक है। सराय नहर राय, पैसरा, लोथल और पलवय। तो पैसरा जो है यह एसुलियन फ्लोर यहाँ से मिला है। पीसी पंत तथा बिदुला जायसवाल ने यहाँ काम किया है पैसरा में। पीसी पंत और बिदुला जायसवाल, यह एसुलियन कल्चर से संबंधित है। जबकि सराय नहर राय मेसोलिथिक बरियल यहाँ से मिले हैं, GR शर्मा। लोथल SR राव, यहाँ से गोदीबारे डॉकयार्ड का साक्ष्य। पलवय राख की ढेरी, और यह नियोलिथिक कल्चर। पलवय में महत्वपूर्ण कार्य आलचिन के द्वारा किया गया है। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ें और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। थैंक यू। आप इस चैनल पर न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें।